भारतीय जनता पार्टी जो ईमानदारी और जिस प्रकार का दंभ भरती थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसकी पोल खुल रही है। आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल कम करेंगे, वो काम आप करके बताइए, तब तो है फायदा। एक काम गिनाते जिससे महंगाई कम हुई हो, एक काम गिनाते जिससे बेरोजगारी रोजगार मिला हो। वैभव गहलोत हमारा उम्मीदवार है, जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहा है। हम हमारे हैंडल के ऊपर उनकी फोटो लगा के उनको जिताएंगे। तो राजनीति में चलता रहता है, कोई चिपका के रखता है, कोई दूर रखता है, कोई विरोध करता है, कोई बड़ाई करता है, कोई किसी को अंदर ही अंदर समर्थन देता है, कोई भाग के डर के चला जाता है। तो ये तो चलता रहता है, राजनीति का पार्ट है। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत है। हमने 5 साल अच्छी सरकार चलाई है, अच्छी योजनाएं हम लेकर के आए हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी जो ईमानदारी और जिस प्रकार का दंभ भरती थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसकी पोल खुल रही है। इसलिए जनता इनको माफ नहीं करेगी और ये सत्ता से बाहर होंगे। सर, आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया था, तब उनका जवाब था कि कानून मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे को डबल एजी बनाया, ये परिवारवाद वंशवाद नहीं है। वंशवाद तो वो है जिसमें एक ही पार्टी के लोग सरकार चलाते हैं, एक ही परिवार के लोग सरकार चलाते हैं। परिभाषा कैसे बदल गई है सर? वो तो बीजेपी उत्तर देंगी भाई, बना वो रहे हैं। हम तो अभी देख रहे हैं इनका कि ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है दिल्ली से पर्ची आई होगी तो हो गया होगा। हम इस विषय में, व्यक्तिगत विषय में नहीं जाना चाहते। हम तो ये कहते हैं कि जनता से जो आपने वादे किया, आपके प्रधानमंत्री जी ने वादे किए, आप उनके ऊपर बात बताइए। आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल कम करेंगे, वो काम आप करके बताइए, तब तो है फायदा। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जनता से आपने वादे किए उसके ऊपर कोई फोकस इस सरकार का नहीं। आप लोग अल्पसंख्यकों को टिकट देंगे इस बार लोकसभा में? बीजेपी का जो स्टैंड क्लियर है, हाँ, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। क्या आप लोग अल्पसंख्यकों को टिकट देंगे लोकसभा में राजस्थान? वो हमारी पार्टी जाने जब आएगी टिकटें तो भैया आपके सामने आ जाएंगे, आप छाप देना फ्रंट पेज पे। सर, 3 महीने की सरकार है भजनलाल सरकार, और रात को कहा भजनलाल जी ने किसी में कि हमने 3 महीने में वो काम किए जो 5 साल में राजस्थान की कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। आप कंपेरिजन किस तरीके से देखते हैं? आपको अकेले में कहा, पीसी करके कहा? भजनलाल जी ने पीसी की, मन की बात, मन की बात। हाँ, पीसी नहीं की होगी, मन की बात की होगी। भाई यूं तो मोदी जी भी कह रहे थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। जो खेल हो रहा है वो सबके सामने आ रहा है। तो कहने को तो वो स्वतंत्र हैं, लेकिन एक काम गिना दे जिससे महंगाई कम हुई हो, एक काम गिना दे जिससे बेरोजगारी रोजगार मिला हो, एक काम गिनाते जिससे किसी गरीब का फायदा हुआ हो। आज इंदिरा रसोई जो हमारी थी, 8 रुपए में जो भरपेट भोजन दे रहे थे, वो आधी हो गई अन्नपूर्णा के नाम करते, जबकि दुगुनी होनी चाहिए अन्नपूर्णा के नाम से। तो क्या कर रहे हैं, वो सब चीजें सामने आ रही। गोविंद, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि गोविंद डोटासरा जी के अध्यक्ष काल में जो चल रहा है संगठन कमजोर हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? ये आपकी व्यक्तिगत सोच है। मेरा व्यक्तिगत नहीं है, कांग्रेस के पदाधिकारी लोग कह रहे हैं। मेरा पदाधिकारी कह ही नहीं सकता, आपसे कोई मिला ही नहीं होगा। मैं मिलता हूँ, मेरे से तो मिलने कोई नहीं आता, मैं जाता हूँ। और कोई? वैभव गहलोत सर जालोर सिरोही से उम्मीदवार हैं। उन्होंने ट्विटर पर जो अपना चुनाव हो चुका है वहाँ पे एक फोटो साझा की है जिसमें आपकी फोटो नहीं है सर। क्या फर्क पड़ गया इससे? हम लगाएंगे। वैभव गहलोत हमारा उम्मीदवार है, जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहा है। हम हमारे हैंडल के ऊपर उनकी फोटो लगा के उनको जिताएंगे। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे की है, आपकी नहीं है सर? कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, इन बातों में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आओ, महंगाई पे आओ, ये जो रोजाना बातें करते थे, भाषण करते थे, उन पे ये क्या काम करें उस पे आओ। ये हमारा मामला है, कितनी लगाए कितनी लगाए हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब उम्मीदवार बन करके और चुनाव जीतेंगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर भी एक सवाल किया गया था, तो सवाल का जवाब ये दिया गया कि कांग्रेस किस अधिकार से ये सवाल पूछ रही है, पहली चीज। जब पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे लोकसभा में घंटियां उछाली गई। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के शासित जो प्रदेश है
वहां पे अगर आप निकालेंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ज्यादा लिए गए हैं। ये कह के कोई अपने अपराध को नहीं छुपा सकता, बच नहीं सकता कोई अपराधी की उसने 2 आदमी मार दिए, मैंने तो एक ही मारा है, ये कह के वो नहीं अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। वो ये कह दे कि मैंने तो एक आदमी की हत्या की, उसने तो 2 की कर दी, तो भाई उससे अपराध मुक्त नहीं हुआ, वो उसको सजा तो मिलेगी। ये कह करके डाइवर्ट करना मुद्दे को, ये संभव नहीं है और होगा भी नहीं।